19 इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है आपका, एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ भाई, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0। यही बात हमने सॉल्यूशन में लिख दी कि टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा, इस कर्व की इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और उसको उठा के हम किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। मतलब बात समझो ना, देखो इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या जगह 2x एक्स के रिस्पेक्ट में, और वाई स्क्वायर को करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो 2y, पहले वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और y का करोगे तो dy/dx, माइनस 2x का एक्स के रिस्पेक्ट में 2, और -3 कॉन्स्टेंट उसका हो जाएगा 0। ये हो गया। अब यहाँ से dy/dx अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू, ये 2 जाएगा पहले राइट में और ये 2x आएगा लेफ्ट में, ठीक है, इतना हो गया। और आगे क्या था, आगे आपके पास 2 आया था, तो डिवाइडिंग कर दो बोथ साइड किससे, 2y से। तो जब हमने डिवाइड कर दिया बोथ साइड 2y से, लेफ्ट में भी राइट में भी, तो ये कट जाएगा, और ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - x और अपॉन में y। अब एक बात बताओ, ये जो dy/dx है, ठीक है, ये dy/dx ही क्या बताता है, स्लोप को बताता है। बच्चे बोलेंगे एट x = x0 पे बताता है, रख दो x की जगह x0, मैं नहीं रख रहा हूँ अगर मैं इसी को स्लोप मान लूँ, क्योंकि बात समझो ना, इसको अगर मैं स्लोप मान लूँ और इक्वल टू 0 रख दूँ, क्योंकि dy/dx एट अ गिवन पॉइंट, मान लो गिवन पॉइंट x और y हैं यार, नहीं तसल्ली हो रही है तो लो ऐसा कर लो, dy/dx एट x0 एंड y0 ऐसे कर लो। अरे आओ रखोगे तो x की जगह x0, y की जगह y0 रख दोगे तो आएंगी तो x0 y0 की वैल्यू या x और y की वैल्यू, बात क्या है, सेम है ना। तो यही जो डेरिवेटिव होता है यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट होता है, कहाँ, x और y पे, और यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या है, 0 है। तो इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे, क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट्स है हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्चुअल में हम नीचे करेंगे ऐसा, 2 इन द ब्रैकेट 1 - x अपॉन y इज इक्वल्स टू 0 हमने रख दिया, यही स्लोप था x और y पे, ठीक है। तो ये 0 है। अब सुनो इसकी रीजनिंग करो कैसे, ये नीचे वाला पोर्शन तो 0 हो नहीं सकता है, तो ऑब्वियसली यार समथिंग अपॉन 0, तो ऊपर वाले पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 2 × 1 - x इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब 2 तो 0 होता नहीं है, 2 × 1 - x 0 है, तो 2 × 1 - x 0, तो 2 तो होता नहीं 0, तो इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 - x, क्योंकि दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट 0 तभी होता है जब पहला 0 हो या तो दूसरा, इसका मतलब इसको 0 होना पड़ेगा, यानी कि 1 - x इज इक्वल्स टू 0, x जाएगा उधर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। तो जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल होंगी, हम कैसे निकालेंगे, ये हम निकालेंगे, इस x को उठा के हम कहाँ रख देंगे, कर्व में, तो y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। क्यों, क्योंकि भाई जो टेंजेंट पास कर रहा होगा, ठीक है, सोचो ना, जो टेंजेंट पास कर रहा होगा जिस पॉइंट से, ये भी समथिंग, यहाँ पे भी ये x, y है और ये भी कोई x, y है, ठीक है। तो आपका ये जो पॉइंट है ये कर्व पे भी लाई करता है और टेंजेंट पे भी, यानी कि ये जो x आया है ये किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह आपने कितना रखा है इसमें, 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 × x की जगह 2 × 1 2 आ गया, -3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम y की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास y² इज इक्वल्स टू, ये -5 राइट में जाएगा क्या हो जाएगा, +5, और 1 को भेजोगे उधर तो 5 - 1 4, और y इज इक्वल्स टू व्हाट, √4 + -2, यानी कि x तो एक ही आता है, यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट 1, बट y इज इक्वल्स टू क्या है, +-2। इसका मतलब x जब 1 है तो एक बार y इज इक्वल्स टू हम +2 लेंगे, और x जब 1 है तो y इज इक्वल्स टू हम -2 लेंगे। इसका मतलब कि कर्व पे 2 पॉइंट ऐसे हैं, कौन कौन से, 1, 2, ये देखो 1, 2 और 1, -2, जहाँ से जाने वाली टेंजेंट x एक्सिस से क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसका आपको मैं ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, ये जो कर्व है आपका x² + y² और -2x + -3 इज इक्वल्स टू 0, इसका ये कर्व, एक सर्कल आएगा, पता है। अब पता नहीं आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वैसे तो CBSE के सिलेबस में ही नहीं है। एक्चुअल में सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इस टाइप का होता है, ठीक है। तो उसी टाइप का कुछ ये कर्व का इक्वेशन दिया था, तो इसको हमने जब प्लॉट किया तो ये आपका एक सर्कल आया, ठीक है। अब इस सर्कल में आप ध्यान से चेक करिए कि एक टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये आपका x है, वो टेंजेंट यहाँ से जाएगा, ध्यान से चेक करो, ये ऐसे गया, तो ये टेंजेंट जो पास हुआ है ये कहाँ से पास हुआ है, चेक करो, ये पास हुआ है 1, 2 से। ये वाला पॉइंट क्या है, 1, x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो ये 1, 2 और 1, 2 से ही पास होने वाले को हमने क्या बताया था कि x एक्सिस के पैरेलल होगा। अब दूसरा टेंजेंट देखिए, दूसरा टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल हो वो यहाँ कहीं से जाएगा, ठीक है। तो ये जो पास हुआ ये वाला टेंजेंट, ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके ये हो गया आपका क्या
1 कॉमा -2, तो 1 थोड़ा सा एग्जैक्ट 1 यहाँ कहीं आ रहा है, समझिएगा, 1 कॉमा -2, x पे 1 और y पे -2, तो 1 कॉमा -2, ठीक है। तो आपको ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, इसका कर्व का ग्राफ ऑफ नहीं बनाना है, आपको कर्व ऑफ नहीं बनाना है, ज़्यादा टेंशन नहीं, बस मैं विजुलाइज आपको कराना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बना के दिखा दिया, बाकी तो ये आपने आंसर कर ही दिया।